आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है और इससे जुड़े वीडियोस हम लोग आपके लिए बैक टू बैक लेकर के आ रहे हैं, जिसके तहत आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो कुछ हटके होने वाला है। आज का वीडियो उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो अपने आईटीआर को फाइनेंशियल ईयर 25-26 या असेसमेंट ईयर 26-27 में फाइल करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है। आज 31 मार्च 2026 है और आपकी जो आईटीआर फाइल स्टार्ट होने वाली है वो कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है। 15 से 20 दिन में क्या होगा, आपके आईटीआर फॉर्म्स यहाँ पर पोर्टल पे आने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम लोग ये भी बताएंगे कि कब आपको अपने आईटीआर को फाइल करना है और अगर आपकी इन तरह की इनकम है तो कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको चुनना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं शुरू से लेकर एंड तक कि आपको कौन सा फॉर्म चुनना है और कब आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना है और नए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या रहने वाली है। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीबीडीटी ने सारे फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है। आईटीआर यू, आईटीआर वी, आईटीआर 7 और आईटीआर 6 को भी नोटिफाई किया है। और दोस्तों यहाँ पर फाइनेंस एक्ट 2026 को भी नोटिफाई कर दिया है। आईटीआर 3, 2, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को भी यहाँ पर नोटिफाई कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके सारे फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी इन तरह की इनकम है तो आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग पहले आईटीआर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है, चाहे आपकी इनकम सैलरी से हो, चाहे पेंशन से हो, चाहे आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से हो। पहले दोस्तों ये 1 हाउस प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, अमेंडमेंट के बाद क्या किया सरकार ने, 2 हाउस प्रॉपर्टी कर दिया। अब दोस्तों अगर आपकी इनकम इंटरेस्ट से भी हो तब भी आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। और दोस्तों पिछले साल के अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपका 1,25,000 तक है तो दोस्तों ये सिनेरियो में आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। नेक्स्ट दोस्तों आईटीआर 2 किन लोगों को फाइल करना है, अगर आप एक इंडिविजुअल है, चाहे आप एचयूएफ है और आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, चाहे आपकी इनकम शेयर बेच के हो और चाहे प्रॉपर्टी बेच के हो, यानी कि आपका कैपिटल गेन हुआ हो। और दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। अब दोस्तों अगर आपकी कोई फॉरेन से इनकम है, चाहे आपने कोई फॉरेन एसेट्स को होल्ड किया हुआ है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपकी इनकम किसी दूसरे इनकम में क्लब हो रही है, सपोज करिए हस्बैंड वाइफ है, तो क्या हुआ, इनकम क्लब हो सकती है। अगर हस्बैंड वाइफ है, उनके चिल्ड्रन है, तो जो हायर अर्निंग स्पाउस है उनकी इनकम में चाइल्ड की इनकम को क्लब कर दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं आईटीआर 3, जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये लोग कौन कौन फाइल करेंगे, चाहे उनका बिजनेस इनकम हो, यानी कि दोस्तों बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो बना रहे हैं उनको करना है, चाहे उनकी प्रोफेशनल इनकम हो, प्रोप्राइटर की इनकम हो, चाहे दोस्तों अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, उसमें अगर आप पार्टनर है तो पार्टनर क्या करेंगे, आईटीआर 3 फाइल करेंगे। और दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एफएनओ में या इंट्राडे में, तो दोस्तों आपको यहाँ पर आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों नए फॉर्म में क्या चेंज हुआ है, आपको एफएनओ के केस में क्या है, सेपरेट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, टर्नओवर की भी और प्रॉफिट एंड लॉस की भी। दोस्तों इंट्राडे के केसेस में तो ऑलरेडी होता ही था पहले कि उनका टर्नओवर और उनका जो प्रॉफिट है वो अलग से यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब क्या है, एफएनओ के केसेस में भी आपको यहाँ पर प्रॉपरली रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं आईटीआर 4 के बारे में। दोस्तों इसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की आईटीआर बोला जाता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो सेक्शन 44 एडी के अंदर कवर होता है। अगर आप एक प्रोफेशनल है तो सेक्शन 44 एडी ए के अंदर कवर होता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है तो दोस्तों सेक्शन 44 ए के अंदर आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी यहाँ पर सैलरी की इनकम भी रिपोर्ट की जाती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी रिपोर्ट की जाती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको आईटीआर 5, 6 और 7 के बारे में बता देता हूं, जो कि आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल के केस में आपको ये फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक फर्म है तो दोस्तों आपको यहाँ पर आईटीआर 5 फाइल करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप एक कंपनी है तो आपको आईटीआर 6 फाइल करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप ट्रस्ट हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर आईटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आईटीआर फाइलिंग डेडलाइंस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप आईटीआर 1 और आईटीआर 2 भर रहे हैं नॉन ऑडिट केसेस में, तो आपकी जो ड्यू डेट है वो 31
जुलाई 2026 रहने वाली है। दोस्तों आप जो बड़ा चेंज आया है वो डिस्कस करते हैं। अगर आप नॉन ऑडिट केसेस है, सपोज करिए आप बिजनेस करते हैं और आपका कोई ऑडिट नहीं होता, तो उनकी डेट को यहाँ पर चेंज करके सरकार ने 31 अगस्त 2026 कर दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप ऑडिट करवाते हैं जिनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर और आईटीआर फाइल 31 अक्टूबर होता है, तो वो कवर होंगे। और नवंबर में दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग की जो केसेस है उनकी आईटीआर को फाइल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं बिलेटेड आईटीआर, जो कि आपका 31 दिसंबर 2026 तक फाइल होगा। अगर आप ड्यू डेट तक फाइल करना भूल गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 31 दिसंबर 2026 तक अपना आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके ऊपर क्या होगा, 31 दिसंबर 2026 तक लेट फीस लगने वाली है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो लेट फीस लगेगी 1000 रुपए, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो दोस्तों आपकी जो लेट फीस है वो 5000 हो जाएगी। दोस्तों ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के केस में ही होने वाला है। और दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ, न्यू रिजीम में क्या होने वाला है, आपकी इनकम 7 लाख से बढ़कर के 12 लाख हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आपकी जो इनकम एग्जेम्प्ट होगी अब टैक्स से, वो 12,75,000 होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों बड़े चेंज के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने आईटीआर को रिवाइज करेंगे 31 मार्च 2027 तक, तो क्या होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप 31 दिसंबर 2026 तक अपने आईटीआर को रिवाइज करते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं, तो कोई लेट फीस नहीं लगने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे जो चेंज आया है वो बहुत बड़ा चेंज है, सरकार की इनकम बढ़ाने वाला चेंज है ये। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप अपने आईटीआर को 1 जनवरी 2027 से 31/3/2027 तक भरने वाले हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर जो लेट फीस लगने वाली है वो लगेगी 234I के अंदर। पहले जो दोस्तों लेट फीस लगा करती थी वो लगती थी 234F के अंदर। अब क्या होगा, 1 जनवरी 2027 से क्या होगा, आपके ऊपर लेट फीस जो लगने वाली है वो 234I के अंदर लगेगी। सेम लेट फीस रहने वाली है जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर 234F में बता चुका हूँ। अब दोस्तों अगले पार्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे कि आपको अपने आईटीआर को कब फाइल करना है और कौन कौन सी चीजों को चेक कर लेना है प्रॉपर्ली। अब दोस्तों आपको अपना आईटीआर को कब फाइल करना है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। अपने आईटीआर को फाइल करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें चेक कर लेनी है। पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा AIS के नाम से, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा कंप्लायंस पोर्टल। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे AIS को, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 चीजें दिख रही है, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। कितनी कितनी इनकम पे आपका कितना कितना TDS कटा हुआ है, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है वो भी रिपोर्ट हो जाता है, चाहे आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं या बेचे हैं वो भी रिपोर्ट हो जाता है, चाहे आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी है चाहे बेची है वो भी यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर 10 लाख से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन है, सपोज करिए FD करवाई है, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन है, वो यहाँ पर आपकी सारी रिपोर्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों उसी के हिसाब से क्या होगा, आपको अपने आईटीआर को ध्यान से फाइल करना है, चेक करके फाइल करना है, वरना दोस्तों जल्दीबाजी में अपने आईटीआर को फाइल करेंगे तो क्या होगा, आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने ही वाला है। अब दोस्तों अगली चीज आपको क्या चेक करनी है, यहाँ पे दोस्तों ई फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है व्यू टैक्स क्रेडिट पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो असेसमेंट ईयर होने वाला है वो आपका यहाँ पर 2627 ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आप HTML पे क्लिक करके व्यू डाउनलोड फॉर्म 26AS पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब दोस्तों ये डिटेल्स कब आएंगी वो यहाँ पर आपको ध्यान से चेक करना है। अब 4th क्वार्टर की जो TDS रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है वो दोस्तों क्या होती है, 31 मई 2026। दोस्तों तब तक क्या करना है, अगर आपका कोई TDS डिडक्ट होना है, चाहे आप कोई भी आपकी क्रिप्टो करेंसी रिपोर्ट होनी है, शेयर मार्केट की इनकम रिपोर्ट होनी है, उस केस में क्या होने वाला है दोस्तों, आपको वेट करना है 31 मई 2026 तक का। और उसके बाद क्या करेंगे, 7 जून 2026 या 15 जून 2026 में क्या करना है, आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक करनी है कि अप्रोप्रिएट आ रही है या नहीं आ रही। उसी हिसाब से क्या होगा, आपको अपने आईटीआर को फाइल करना है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे 15 जून या 7 जून या 10 जून के आसपास आपको क्या करना है, अपनी सारी की सारी डिटेल्स को यहाँ पर मैच कर लेना है कि मैंने ये चीजें पिछले साल में करी हैं। उसी के हिसाब से क्या है, आपको अपने आईटीआर को फाइल करना है। सारी इनकम को रिपोर्ट करेंगे, कुछ भी छिपाना नहीं है। सारे के सारे बैंक अकाउंट को रिपोर्ट करेंगे, वो भी आपको नहीं छुपाना है। और कोई भी प्रोफेशनल हो उससे यहाँ पर अपने आईटीआर को फाइल करवाएंगे। अगर आपको खुद भी आता है तो यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे, उसके हिसाब से अपने आईटीआर को फाइल जरूर करेंगे। और दोस्तों अगर हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो बैक टू बैक वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट करके हमारी सर्विसेज का लाभ
उठा सकते हैं। दोस्तों ये टोटली पेड रहने वाली है, तो दोस्तों टाइम देंगे तो क्या होगा, हमारी मेहनत भी लगती है, उसके हिसाब से क्या होगा, आपसे सर्विस चार्ज लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ITR फॉर्म से लेकर के ITR ड्यू डेट तक का सफर। तो दोस्तों केयरफुली अपने ITR को फाइल करेंगे, जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं उसी के हिसाब से आपको अपने ITR को फाइल करना है। किसी भी इनकम को छुपाना नहीं है, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना है, वरना अगर डिपार्टमेंट पकड़ेगा तो दोस्तों आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।